welcome you all. I hope you all are doing well. So let's begin with chapter number 44 of GK, and the name of the chapter is Who Am I? So there are very famous personalities in our Indian history, right? So उन लोगों के बारे में हम लोग कितना जानते हैं? Yes, so that is what we are going to study in this chapter. Read the clues and name them. तो हमें यहाँ पर कुछ clues दिए हुए हैं और उन फेमस पर्सनालिटीज़ की इमेज दी हुई है, राइट? सो हमें उन फेमस पर्सनालिटीज़ को यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है और गिवन स्पेस में उनका नाम लिखना है. सो लेट्स बिगिन. The first one is, my real name is A.S. Dilip Kumar and I was born in Chennai, India. तो मेरा real name A.S. Dilip Kumar है and I was born in Chennai, India. I won 2 Oscar awards for my music in 2009. इन्हें अपने म्यूजिक के लिए 2009 में 2 ऑस्कर अवार्ड्स मिले थे. I am an internationally renowned musician but known for composing film scores and soundtracks. तो मैं एक international renowned musician हूँ पर मुझे जाना जाता है composing film scores और उनके soundtracks के बारे में, right? So this famous personality is known as A.R. Rahman. After that, the next thing is, I am the first Indian wicketkeeper to complete 4,000 test runs. Under my captaincy, India won 2011 World Cup cricket. So मैं इंडिया का फर्स्ट विकेट कीपर हूँ जिसने 4,000 टेस्ट रन्स कंप्लीट किए हैं और मेरी कैप्टनसी के अंदर जब मैं कैप्टन था तो इंडिया ने 2011 में एक वर्ल्ड कप जीता था क्रिकेट में. आई एम द मोस्ट सक्सेसफुल इंडियन टेस्ट कैप्टन विद 22 टेस्ट विक्ट्रीज. कि मैं सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल इंडियन टेस्ट कैप्टन हूँ जिसने 22 टेस्ट विक्ट्रीज कंप्लीट करी हैं, एक्लिप्सिंग सौरव गुगलीज रिकॉर्ड ऑफ 21 विक्ट्रीज फ्रॉम 49 टेस्ट. और मैंने रिकॉर्ड तोड़ा था सौरव गांगुली का जिन्होंने 21 विक्ट्रीज में 49 टेस्ट 21 विक्ट्रीज रिकॉर्ड बनाया था इन द 49 टेस्ट्स. सो दिस फेमस पर्सनालिटी इज नोन एज महेंद्र सिंह धोनी. After that, let's come to the next one, which is my elder brother was the famous Indian classical dancer Uday Shankar. So मेरे जो बड़े भाई थे वो इंडिया के फेमस क्लासिकल डांसर थे जिनका नाम था उदय शंकर. I hold the Guinness record for the longest international career in instrumental music. तो मैंने गिनीज रिकॉर्ड में अपना नाम लिखवाया है as being the longest international career in instrumental music. I received my training from Alauddin Khan, founder of the Mahar घराना ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक. तो मैंने अपनी जो म्यूजिक की ट्रेनिंग है वो अलाउद्दीन खान जी से प्राप्त की है जो मेहार घराना ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के फाउंडर भी है. सो दिस पर्सनालिटी इज नोन एज पंडित रवि शंकर. Let's move ahead. So the fourth one is, I was the first scientifically prove that plants can feel pain and understand affection. तो मैं एक ऐसा पहला साइंटिस्ट था जिसने साइंटिफिकली प्रूव किया था कि प्लांट्स को भी दर्द होता है, दे कैन फील पेन एंड दे कैन अंडरस्टैंड अफेक्शन. वो अफेक्शन को भी समझ सकते हैं. I wrote निरुद्देश्य कहानी, द फर्स्ट मेजर वर्क इन बंगला साइंस फिक्शन. कि मैंने
निरुद्देश्य काहिनी का फर्स्ट मेजर वर्क जो था वो बांग्ला के साइंस फिक्शन में भी लिखा है. आई एम रिगार्डेड एज इंडियाज फर्स्ट मॉडर्न साइंटिस्ट. मुझे इंडिया का फर्स्ट मॉडर्न साइंटिस्ट माना जाता है. फॉर माई रिसर्च इन फिजिक्स एंड फिजियोलॉजी. तो मेरी जो रिसर्च है फिजिक्स और फिजियोलॉजी में उसके बिहाफ पर मुझे इंडिया का सबसे मॉडर्न साइंटिस्ट माना जाता है. सो दिस साइंटिस्ट इज नोन एज जगदीश चंद्र Bose. After that, let's move ahead. I am still remembered for putting up a tough fight against the British soldiers to save Jhansi when they forcefully tried to take it away from me after my husband's death. तो मैं आज भी जानी जाती हूँ ब्रिटिशर्स से एक लड़ाई करने के लिए जिसमें मैंने झांसी को बचाया था जब वो लोग फोर्सफुली मुझसे उसे छीन रहे थे मेरी हस्बैंड की डेथ के बाद. आई वॉज कॉल्ड मणिकर्णिका मनु इन माई चाइल्डहुड. कि मुझे बचपन में मणिकर्णिका मनु के नाम से जाना जाता था. आई वॉज मैरिड टू राजा गंगाधर राव द महाराजा ऑफ झांसी. कि मुझे मेरी शादी जो थी वो राजा गंगाधर राव से हुई थी जो कि झांसी के महाराजा थे. सो शी वॉज नेम्ड एज रानी लक्ष्मीबाई. After that, next is I was honored with the Bharat Ratna, India's highest civilian award. कि मुझे ऑनर किया गया था भारत रत्न से जो कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है. I spent my life fighting against the system of Hindu untouchability and the Indian caste system. कि मैं लगातार लड़ता रहा जो हमारे हिंदूज का अनटचेबिलिटी सिस्टम है उससे और इंडिया का जो कास्ट सिस्टम है उससे. I was appointed chairman of the Constitution Drafting Committee to write Free India's new constitution in August 1947. तो मुझे चेयरमैन अपॉइंट किया गया था ताकि मैं इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको फ्रेम कर सकूं. After when India became free by the Britishers in August 1947. So this person was known as Bhimrao Ramji Ambedkar. Now let's move ahead. This my real name is Narendra Nath Datta. कि मेरा रियल नाम नरेंद्र नाथ दत्ता है. I was the founder of the religious institution Ramakrishna Mission. कि मैं religious institution Ramakrishna Mission का founder हूँ. I was the first Indian spiritual leader to become famous in the West after I delivered a series of lectures on Hindu philosophy at the World's Parliament of Religions in Chicago. तो मैं पहला इंडियन स्पिरिचुअल लीडर हूँ जो इतना फेमस हुआ वेस्ट में जब मैंने स्पीच डिलीवर करी अबाउट द हिंदूज फिलोसफी. कहाँ पर? वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स इन शिकागो. सो दिस पर्सन वाज नोन एज स्वामी विवेकानंद. So that was all for this chapter. I hope you all have recognized these famous personalities very well. So thank you so much and have a great day ahead.